प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपका भाई पास्टर संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं जीवन की पुस्तक के विषय में। और यदि आपको इस संदेश के द्वारा प्रोत्साहन मिले तो मुझे आप इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20 अध्याय 15 आयत। ऐसे लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन कहता है, जिन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वे लोग नरक में अर्थात आग की झील में डाल दिए जाएंगे। इसका मतलब बाइबल मुझे और आपको ये संकेत देती है, प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात का संकेत देता है कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना कितना जरूरी है। और ये विश्वासियों के लिए जरूरी है कि वे इस बात पर चिंतन और मनन करें, क्या उनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा। और जीवन की पुस्तक में उनका नाम होने के लिए वो क्या और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले सुसमाचार की सेवा से लौटे और वे बड़े आनंदित थे क्योंकि उन्होंने बीमारों को चंगा किया था और दुष्ट आत्माओं को उन्होंने निकाला था प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वे बड़े आनंदित होकर के प्रभु यीशु से कहने लगे, हे प्रभु, दुष्ट आत्माएं भी आपके नाम से हमारे वश में हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गंभीरता से अपने चेलों को ये बात बताई थी कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में होना कितना जरूरी है। और मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं लूका की इंजील 10 अध्याय उसकी 20 आयत। और लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यीशु कहते हैं इस बात से आनंदित होने की जरूरत नहीं है कि आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपके बस में दुष्ट आत्माएं हैं, आप बीमारों को चंगा कर सकते हो, आप मुर्दों को जला सकते हो, ये अलग बात है। लेकिन जिसके लिए आप बुलाए गए हो, जिसके लिए आपको चुना गया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर मरा है, उसका एक ही कारण है कि मैं और आप जब भी इस दुनिया को छोड़ेंगे मैं और आप स्वर्ग में पाए जाएंगे, परमेश्वर के पास पाए जाएंगे और मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में पाए जाए। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जन्म लेना पड़ा। तो मैं और आप उस जीवन की पुस्तक में नाम होने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं और आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? हालांकि आज तो बहुत लोग प्रतियोगिता में हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, सांसारिक उन्नति करने की होड़ में हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस संसार में खूब बड़े व्यक्ति बनिए, ईश्वर आपको और आशीष दे, आप बहुत सारा पैसा कमाएं। लेकिन मैं आपको इस बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए और स्वर्ग में अनंत जीवन किताब में नाम होने के लिए क्या कर रहे हैं। और बड़ा व्यक्ति बनने की चाहत रखना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाने की इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, परंतु क्या मैं और आप इस विषय को पीछे छोड़ गए हैं? तो प्रभु के लोगों को, जो मसीही है, जो बाइबल पर और प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको चाहिए कि वे अपने जीवन से, अपनी जीवन शैली से, अपने कैरेक्टर से, अपने व्यवहार से उन कामों को करें जिन कामों की वजह से उनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा। और जब भी वे इस दुनिया से कूच करेंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर के करीब में पाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब सवाल ये उठता है, तो जीवन की पुस्तक में नाम किसका पाया जाएगा? जीवन की पुस्तक में नाम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? और इसके लिए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय 27 आयत। और ऐसे लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और ध्यान दीजिए, यहां क्लियर लिखा है, वे लोग जो अपवित्र जिंदगी जीते हैं, वे लोग जो घृणित काम करते हैं, घृणित कामों में लिप्त हैं, और वे लोग जो झूठ के गढ़ने वाले, झूठ के चाहने वाले हैं, उनका नाम स्वर्ग की किताब में, उनका नाम जीवन की किताब में कतई नहीं पाया जाएगा। और लिखा है कि स्वर्ग में वे ही लोग प्रवेश करेंगे जिनका नाम मेमने के जीवन की किताब में लिखा है। अब ये मेमना कौन है? और ये मेमना है प्रभु यीशु मसीह, जिसने बद होकर के मुझे और आपको बचाया है। और वे लोग
लोग जो इस बात पर ईमान रखते हैं, जिनका ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरे, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उन लोगों का नाम स्वर्ग की किताब में, उन लोगों का नाम मेमने की किताब में, उन लोगों का नाम जीवनी किताब में पाया जाएगा। और निर्गमन की किताब 32 अध्याय 31 से 33 आयत में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वहां लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट दूंगा। अर्थात ये वचन मुझे और आपको ये बताता है कि मेरा और आपका नाम पहले से ही जीवन की किताब में है, दर्ज है, परंतु ये मेरे और आपके जीवन के ऊपर है, मेरे और आपके व्यवहार के ऊपर है, मेरे और आपके चाल चलन के ऊपर है। यदि मैं और आप बिब्लिकल जिंदगी जी रहे हैं, यदि मैं और आप मसीह जीवन जी रहे हैं, तो मेरा और आपका नाम नहीं काटा जाएगा। और यदि मैं और आप मसीह में हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन उसके जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, बाइबल बताती है उस जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, मसीह जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, भक्ति का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो वहां से नाम काटा भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ मूसा कहते हैं, हे प्रभु, उन्होंने पाप तो किया है लेकिन उनको माफ कर दे, और उनको तू माफ नहीं कर सकता है तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में से काट दे। प्रभु का वचन कहता है कि मैं उन्हीं का नाम काटूंगा जिन्होंने मेरे विरुद्ध में पाप किया है। अर्थात वे लोग जो पापी जिंदगी जी रहे हैं, जो मसीह के विरोध में जिंदगी जी रहे हैं, उनका नाम काटा भी जा सकता है। ये बात मुझे आपको अपने जहन में रखने की आवश्यकता है। एक और प्रभु का दास ऐसी ही प्रार्थना करता है, राजा दाऊद, भजन संहिता 69 अध्याय उसकी 28 आयत में, और वो कहते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग ना लिखा जाए। यहाँ पर दाऊद उन बुरे लोगों के लिए जो घमंडी हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं, जो पापी जिंदगी जीते हैं, जो ईश्वर के विरोध में जिंदगी जीते हैं, उन लोगों के विषय में प्रार्थना करता है कि उन लोगों का नाम काटा जाए, जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग ना लिखा जाए। इसका मतलब जीवन की पुस्तक में नाम काटा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। और ये वचन मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, इस वचन से ये संदेश मिलता है कि मेरा और आपका जीवन, मेरा आपका व्यवहार, मेरा आपका कैरेक्टर इस बात के ऊपर मोहर लगाता है कि मेरा आपका नाम जीवन की पुस्तक पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। अर्थात मेरा और आपका बिहेवियर, मेरा और आपका कैरेक्टर, मेरा और आपका व्यवहार इस बात की पुष्टि करेगा कि स्वर्ग की जीवन की किताब में नाम हमारा पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। इसके लिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप अपने मसीह जीवन में हर दिन इस बात को याद करिए, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा कि नहीं? क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जिसके कारण से मेरा नाम काटा नहीं जाएगा? इस कारण से मुझे और आपको बिब्लिकल जिंदगी जीने की, भक्ति का जीवन जीने की आवश्यकता है। और ये बताना चाहता हूं, फिर किसका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा? फिर कौन स्वर्ग जाएगा? फिर इसके लिए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 आयत। प्रभु का वचन कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी प्रकार न काटूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे लोग जो संसार पर और बुराइयों पर और सांसारिकता पर जय पा लेंगे, उनको सफेद वस्त्र पहना जाएगा और उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से कतई नहीं काटूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात का वायदा करते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात का वायदा करता है, यदि आपने पापों पर जय पाली है, यदि आपने बुराइयों पर जय पाली है, यदि आपने सांसारिकता पर जय पाली है, तो आपका नाम प्रभु यीशु मसीह जीवन की पुस्तक में से कभी भी किसी भी रीति से नहीं काटेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और किन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा, इसके लिए एक और फिलिपियों किताब 4 अध्याय 3 आयत आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं, हे बच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया।
जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरे बच्चे, हे मेरे सहकर्मी, तू उन स्त्रियों की सहायता करना क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में बहुत परिश्रम किया है। अर्थात उन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा जो लोग सुसमाचार की सेवा करते हैं। और यदि आप सिर्फ साधारण विश्वासी हैं तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है कि आप यदि सेवकों के साथ सेवा करोगे, सेवकों के साथ मिलके सुसमाचार की सेवा में हाथ बटाओगे और आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए जब सहयोग करोगे तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो यदि आप विश्वासी हैं तो सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं है, सिर्फ हर संडे चर्च आने के लिए नहीं है, आप बाकी दिनों में भी प्रभु का काम करें, सुसमाचार का काम करें, इबादत का काम करें, प्रभु की महिमा करें, तो आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पहला योना 5 अध्याय 11 से 14 पढ़ करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। और लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और लिखा है, मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यहाँ पौलुस कहते हैं वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा। और ये वचन कहता है अनंत जीवन तुम्हारा है। वो कहते हैं कि मैं इसलिए आपको लिखता हूं कि तुम ये बात जान लो कि जो लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन तुम्हारा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है अनंत जीवन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। किन लोगों का नाम? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? मसीह पर विश्वास करने का मतलब सिर्फ चर्च आना नहीं है। मसीह पर विश्वास करने का मतलब कार्य भी करना है, विश्वास के जीवन को भी जीना है। क्योंकि याकूब कहते हैं अपनी पत्री में, निदान जैसे देह आत्मा के बिना मरी होती है वैसे ही कर्म के बिना विश्वास भी मरा हुआ है। तो यदि मैं और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उनकी बातों को माने, उनकी बातों में चलें, तो मेरा और आपका नाम जीवन की किताब में पाया जाएगा। और जब भी मैं और आप इस दुनिया से कूच करेंगे, जब भी ईश्वर का बुलावा आएगा, मैं और आप स्वर्ग में होंगे और हम वहाँ मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।